गोला विधानसभा की सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ गोला विधानसभा से विधायक अमन गिरी जी हैं। हम चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, गोला विधानसभा के विकास पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ गोला विधानसभा की तस्वीर बनती है और क्या आगे की रणनीति है। तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं विधायक अमन गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप राजनीति में आए थे नए में और आपके स्वर्गीय पिताजी राजनीति से जुड़े रहे, बहुत साल उन्होंने राजनीति, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आप अपनी पिताजी प्रेरणा स्रोत को लेकर, उनकी विरासत को लेकर आए बताओ। बात आपने बिल्कुल सही कही कि पिताजी का, स्वर्गीय अमन गिरी जी का गोला क्षेत्र में जनपद लखीमपुर की राजनीति में एक काफी लंबा कार्यकाल रहा है और ये लंबा कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ उनके स्वभाव और उनके संबंधों के कारण ये सब संभव बना। और जिस तरीके से उन्होंने गोला क्षेत्र में लगकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के कार्य करे थे, की चर्चा पर चर्चा आज तक हम सभी लोगों के बीच में होती है। और जितने भी उनके क्षेत्र के दूसरे भी हमारे साथी हैं, वो आज भी उनकी चर्चाएं कहीं होती नहीं और वो सभी को प्रेरणा देने का काम करते हैं। किस तरीके से कार्य करना चाहिए, क्या कार्य पद्धति होनी चाहिए और किस तरीके से हर एक कार्यकर्ता को, हर एक साथी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही सब चीजें जो हम सबको, चाहे हमारे परिवार के लोग हैं, चाहे वो हमारे साथी लोग हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ में, हमारे परिवार से उनके आदर्श को चलिए कार्य कर सकते हैं। सभी को एक ही माला में, चाहे हो, उन सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का जो उनका मन रहता है, उसको हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाने और उन्हीं के आदर्श भगवान शिव की नगरी और इसको अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर एक कॉरिडोर बनाया गया। तो कितने दिन में लगभग 5 करोड़ की, अभी आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, भव्य कार्यक्रम किया, एक रैली निकाली और मतलब आपने हजारों की संख्या में भीड़ इस तरीके से चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता, हमारे आदर्श मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पहले तरह से पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो सपना गोला वासियों ने हमारे पिताजी के साथ देखा था, जो इतना लंबा सफर उनका रहा, संघर्ष रहा कि गोला को एक पर्यटन नगरी की तरह विकसित कर सके। गोला जो एक छोटी काशी के नाम से विख्यात है, उसको हम सभी लोग एक ऐसे तर्ज पे लेकर जाएं जहाँ पूरी दुनिया गोला की तरफ मुड़कर देखे और जो सम्मान गोला को प्राप्त करना चाहिए वो गोला को मिले। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 96 से लेकर जब से छात्र जीवन से राजनीतिक सफर शुरू करा, उससे लेकर अंतिम समय तक उनकी ये मांग रही, गोला को एक भव्य स्वरूप दिया जाए, जो उसकी पहचान होनी चाहिए, जो उसका सम्मान होना चाहिए, उसे दिया जाए। चाहे वो किसी दल में रहे, चाहे कोई मुख्यमंत्री इस समय पे रहा हो, चाहे कोई सम्मानित मंत्रीगण गोला में आए, सबके सामने उन्होंने बात रखी, लेकिन आज तक किसी ने भी गोला का वह सम्मान देने का काम नहीं करा, गोला के वासियों का वह संघर्ष को सम्मान देने का काम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद पुनः करना चाहूंगा कि उन्होंने गोला को सम्मान देने का काम करा, गोला वासियों के संघर्षों को पहचान देने का काम करा और उसी का ये है कि आज हमारे देवाधिदेव महादेव का यह कॉरिडोर इतना भव्य स्वरूप है। और हाँ, जहाँ नंदीश्वर जी के विग्रह की बात करूँ, ये भोलेनाथ के कृपा से बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि ऐसे स्थान पर, ऐसे मंदिर में अपने सभी साथियों के साथ मूर्ति स्थापित करी। और आपके माध्यम से जितने भी साथी हमारे साथ उनकी शोभा यात्रा में जुड़े थे, हर एक समाज, सिख समाज में हमारे साथ, मुस्लिम समाज समुदाय के भी काफी लोग निकल के सामने आए, तो पता चला कि हाँ, नंदी जी की यात्रा निकल के आ रही है और हमारे क्षेत्रों से निकलेगी। तो उन्होंने भी जल शरबत पूरी तैयारियां करके सबका स्वागत करने का काम करा। गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन सभी चीजों को छोड़ते हुए सभी लोग निकल के सामने आए। किसी ने ये नहीं देखा कि मंगड़ा है, पिछड़ा है, क्या है, कोई अमीर है, कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं देखा और सभी लोग भोलेनाथ की सवारी की यात्रा में सब लोग बढ़ चढ़ कर आ गया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो कार्य हमारे बीच में 24 तारीख को स्थापना हुआ है, तो सभी लोग और सभी लोग
सकता है तो बहुत काशी और अयोध्या की तरह श्रद्धालुओं को कब तक वो सुविधाएं यहाँ गोला गोकर्णनाथ में मिल पाएंगी? ये हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। जहाँ पर काशी विश्वनाथ के तर्ज पर आज गोला गोकर्णनाथ भी छोटी काशी जो है वो भी विकसित हो रहा है, और कॉरिडोर जिस तरीके से बन रहा है, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन अपनी सुंदरता और अपनी भव्यता प्राप्त करता जा रहा है, वाकई यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन भी और ज्यादा से ज्यादा। पिछले वर्ष की हम बात करें, कार्य शुरू होने के बाद ही पिछली बार का रिकॉर्ड रहा कि काशी विश्वनाथ के बाद में, बनारस के बाद में अगर सबसे ज्यादा सावन के समय से श्रद्धालु कहीं एकत्रित हुए तो हमारे गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में हो। ये अपने आप में हम लोगों की एक बहुत बड़ी गर्व का विषय है, लेकिन उसी के साथ साथ में चीजें वहीं पर रुक नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण समर्थन आज के समय पर गोला गोकर्णनाथ पहुंचने के साथ। सबसे बड़ी समस्या हम लोग के सामने हुआ करती थी कि कहीं भी जल भराव हो जाए, कहीं भी हल्की सी बारिश हो जाए, पूरा जलमग्न हो जाए, जल भराव हर जगह हो जाता था, परेशानियां होती थी, बच्चों को परेशानियां होती थी, हम सभी लोगों को नॉर्मल अपना कम्यूट करने में, दुकानदारों को, व्यवसायों में बहुत परेशानी। जब रोड ही हमारी बेहतर नहीं होगी तो जल भरा रहेगा तो हम कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोचेंगे। उससे भी बढ़ के हमारी चिंता थी कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको होने वाली असुविधा, लेकिन आज प्राथमिकता के तौर पे गोला गोकर्णनाथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी स्वीकृति मिली, जिसका भी काम सब लोग शुरू कर चुके हैं। और जिस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लग रहा है, जिस तरीके से उसकी क्षमता है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है जल भराव की भी समस्या से लोगों को पूर्ण समाधान मिलेगा। गोला की सड़कें थोड़ी सी ट्रैफिक जाम लगातार लगा रहता है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की एक बाईपास बनाया जाए कि कॉरिडोर पर के लिए तैयार हो जाए, पर्यटन नगरी एक भव्य पर्यटन नगरी, क्या व्यवस्थाएं? देखिए, बेहतर रोड ही बेहतर भविष्य का निर्माण। अगर हम लोग अपने गोला को विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं, अपने गोलकनाथ को एक पर्यटन नगरी की तरह विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है गोला के लोगों को। जब ये बात मैं माननीय सामने रखी, सभी लोग समर्थन देने का काम कर। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष इस पर रहना है कि गोला गोकर्णनाथ में के लोगों को, यहाँ के वासियों को और आने वाले सभी श्रद्धालुओं आगंतुकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसके लिए रोडों की विस्तार की प्रस्तावों की तैयारी हम होती जा चुकी है, और साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ के लिए है वो होगी गोला के बाईपास। आधा बाईपास हमारा बनके तैयार हो चुका है, हमारे पिताजी की समय नहीं हो चुका था, और बाकी के बचे हुए बाईपास की तैयारी देश चल गई। इसका भी प्रस्ताव मैं आपको बताना चाहूंगा। जिले में सिर्फ एकमात्र बाईपास बन गया है वो गोला गोकर्णनाथ में, और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग गोला को जाम की समस्या से भी हल करने का। गोला विधानसभा क्षेत्र मोस्टली जो है वो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, जैसे PSC है, डॉक्टरों की असुविधा रहती है, इसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य सेवा हमारे जिला के अंतर्गत पिछुआ CHC और गोला CHC, बाकी अन्य PHC, इस वर्ष हम लोगों ने गोला गोकर्णनाथ नगर में तो अन्य स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम करा है, तो उसी के साथ ही साथ में 23 नए, 2 गोला में और 21 नए उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र गोला पूर्ण विधानसभा बनाने का काम, जो कुछ तैयार भी हो चुके हैं और जल्द चालू होने की स्थिति में आ चुके हैं, और कुछ अभी भी जो बन रहे हैं, और जल्दी हम लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं गांव-गांव, ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रदान करने का काम करेंगे। गोला विधानसभा के जो विद्यार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे, उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो क्या एक मतलब यहाँ पर आप ऐसा करेंगे युवाओं के लिए कि जिनको शिक्षा के लिए बाहर न जाना? देखिए,
जहां पर भी यूथ हो वही शहर बढ़ सकता है। हम लोग अगर लखनऊ की बात करें, वहाँ पे IT सेक्टर आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके यहाँ तभी आएंगी, कंपनीज भी आपके यहाँ तभी आएंगे जब आपके यहाँ बेहतर कॉलेजेस, शिक्षित बच्चे आप कहीं पर भी देखिए, दिल्ली हो गया, जहाँ जहाँ तक भी IT सेक्टर है वो सब वही है जहाँ पर अच्छे कॉलेजेस कुछ शिक्षा जहाँ पर उपलब्ध है। जिस तरीके से हम लोगों ने इस बीच उपलब्ध बनाने का काम करा है, कई सारे लोगों ने राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना करी है, लेकिन उसी के साथ साथ में जो ITI कॉलेजेस विद्यालय, वो ITI कॉलेजेस का निर्माण तो हो रखा है, लेकिन जब से उनका निर्माण हुआ आज तक वो कभी चालू भी नहीं करेगा। इस स्थिति में दीवारें टूट के गिर रही थी, शीशे बचे नहीं थे, क्लास 1 आज तक भी नहीं। ऐसी स्थितियों में जो हमारे ITI कॉलेजेस थे, आज उनका भी हम लोग पुनरुद्धार करने का काम है। आज के समय पे वहां पर CSR के माध्यम से, चाहे वो हमारी बलरामपुर चीनी मिल्स की साथ हो या फिर साथ ही साथ टाटा ग्रुप के माध्यम से भी यहाँ पर निवेश लाकर उन ITI कॉलेजेस का भी उत्थान हो रहा है। आप लोग शायद क्षेत्र में हमारा बढ़िया खेड़ा में पुरानी सरकारों में बनाया गया था, लेकिन आज तक कभी वो चलाया ही नहीं गया। ऐसे निर्माणों का क्या फायदा, क्या उपलब्धि जब कोई फायदा काम ही ना। लेकिन आज उन सबको फिर से उनको रेनोवेट करा के और बेहतर सुविधाएं प्रदान करके उनको AI से वहां पर मशीनरी भी वहां पर लगवाने का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, ताकि बच्चे वहां पे AI भी सीखें, AI के माध्यम से नए नए उपकरण भी बनाएं और साथ ही साथ में डिजिटली कि किस तरीके से हम लोग उपयोग कर सके उसकी भी पूरी तैयारी। आज के समय वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स, कारखानों के लिए नए नए बिल्डिंग्स तैयार हो रही, उनको किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए उसकी भी तैयारी चल रही। लेकिन उसी के साथ साथ में एक हमारा भी प्रयास रहेगा, हमारा पूरा मन है कि इसको एक युद्ध स्तर पर प्रयास करके एक यहाँ पर गोला क्षेत्र में जनपद लखीमपुर खीरी में एक बेहतर डिग्री कॉलेज, यहाँ पर सभी नई शिक्षक हमारे स्थिति बढ़ सके, हमारे युवाओं को और भी बेहतर भविष्य प्राप्त कर सके। खेल जगत से आप भी जुड़े रहते हैं, आपके प्यार है, आपके खेलते हैं ना किसी का, तो क्या मतलब युवाओं को क्या आप कर रहे हैं खेल के लिए कि आप इस चीज से जुड़े हैं और आप भी इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए, खेल से सिर्फ अभी नहीं कि हमारा पूर्ण परिवार, हमारे पिताजी भी फुटबॉल वाले बहुत बड़े अच्छे एथलीट, हॉकी, फुटबॉल हमारे परिवार में हर एक व्यक्ति खेलता है। क्रिकेट नहीं बोला ज्यादा, फुटबॉल मेरा फुटबॉल है। लेकिन उसी के साथ साथ में पिताजी के जाने के बाद में पिताजी हमेशा स्टेट लेवल टूर्नामेंट कराते थे और अंतिम बार में उन्होंने कहा कि अगली बार जो टूर्नामेंट कराएंगे वो हम राष्ट्रीय स्तर पर कराएंगे। तो उनके बाद में ओला में आज के समय में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि निरंतर 3 वर्षों से अरविंद नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, जिसमें आज तक यहाँ पर तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर आके खेल चुकी। और ये हम सभी लोगों की बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए कि जब यहाँ का हमारे क्षेत्र का स्पोर्ट्स का होराइजन बढ़े, जब उस स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, उनकी भी पहचान तो बढ़ेगी साथ ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हमारे जो क्षेत्र के हमारे साथ के खिलाड़ी उनको भी एक स्तर मिले और उसी के साथ साथ में नए कोचेस भी हैं जो यहाँ पर भी नए खिलाड़ियों को प्रदर्शन देखेंगे, उनकी भी स्काउटिंग करने का काम करेंगे, उनको भी चयन करके और भी बेहतर जगह ले जाने का काम करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ में जहाँ पर हमारे यहाँ गोला में राजीव गिरी स्मारक स्टेडियम है, उसी के साथ साथ में सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम लोगों का बस्तीपुर में निर्मित होकर पूर्ण हो चुका है, जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जनपद का सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे व्यवस्थित। उसी के साथ साथ में स्वर्गीय अरविंद गिरी स्टेडियम भी जलालपुर में बनकर तैयार हो चुका, जिसका भी एक अलग ही भव्य स्वरूप। और उसी के साथ साथ में हमारे में भी
एक स्टेडियम बनके इन लोगों ने तैयार करवाया है। और भी नई योजनाएं साथ में जो युवाओं को खेल के प्रति और भी आकर्षित करेगी और बेहतर सुविधाएं करेगी, इकोसिस्टम स्पोर्ट्स के प्रति प्रदान करने का काम। आपके पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी का क्या एक सपना कुछ रह गया जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? स्वर्गीय अरविंद जी का सबसे प्राथमिक सपना यही था कि गोला को प्रेरणात्मक पर्यटन नगरी की तरह विकसित करा जा सके। और आज के समय पर माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पूर्ण समर्थन से आज गोला की प्रेरणा उस को प्राप्त कर रहा है, उस भव्यता को प्राप्त कर रहा है। लेकिन पिताजी का एक सपना या मन और था कि गोला को प्रेरणात्मक यहाँ के क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार, यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध। आपको बताते हैं खुशी होगी, एक नई टीम का नेतृत्व करके उस कार्य को आगे बढ़ाने का और आगे आने वाले समय भी आप हम सब लोग मिलकर उस कार्य को भी लोगों को जनता की शुरुआत करने का काम करेंगे। विश्वास है मैं सभी साथियों से मांगूंगा कि पिताजी का जो ये सपना है गोला क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं पीछे न देखना पड़े, उसके लिए बहुत जल्द ही काम करना चाहिए। हमारा अंतिम सवाल है, मिशन 2027 के लिए आपका क्या एक संदेश है गोला विधानसभा की जनता के? हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे को लेकर हम सब लोग पुनः 2027 के चुनाव की तैयारी में आगे बढ़ेंगे। हम ये पूर्ण विश्वास है कि गोला विधानसभा की जनता पुनः विकास की राह को चुनेगी और हमको पुनः विजय बनाकर सेवक के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोला विधानसभा से विधायक अमन कीज, उन्होंने विकास कार्यों से लेकर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए।